जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन भज जन रंजना यशोधानंदन भज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा
प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा। अभी सब लोग जानते हैं भद्र पूर्णिमा का जो महीना चल रहा है, अभी सब जगह पे श्रीमद् भागवतम का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद 13वां अध्याय उसमें से कुछ श्लोक का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 12वां स्कंद में है। वो जो चैप्टर है उस चैप्टर में केवल श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन किया है। हम लोग प्रयास करेंगे उसको समझने का। बारहवें स्कंद 13वें चैप्टर और 13वां श्लोक 12.13.13 प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां। आप लोग बोलेंगे क्या? प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासन हेमसिंहासन सिंहासमन्वितम्। हो जाएगा एक साथ। हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्टपद्याम का मतलब है भद्र मास, भाद्रपद मास, भद्र मास का पौर्णमास्याम पूर्णिमा का दिन हेम सिंह समन्वितम। हेम सिंह मीन्स हेम का मतलब सोना, बराबर। सिंह समन्वितम सिंहासन, सिंहासन के ऊपर, सोने का सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवतम को रख के अगर भाद्रपद मास का पूर्णिमा का दिन किसी को दान देते हैं तो उसका वो सीधा परम गति में भगवान के धाम चला जाता है।
तो आप लोग का मन में विचार आएगा, सोना तो तोले का कितना है, 60,000 क्रॉस हो गया, बराबर। 1 तोला बोलेगा तो 10 ग्राम, बराबर। एक सिंहासन बनाने के लिए कितना किलो तो सोना लगेगा। उसके ऊपर भागवतम रख के अगर किसी को दान देना तो हम लोग बोलेंगे कल से मैं प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब ये है, पहले के ज़माने में दे भी सकते थे, क्योंकि तभी सोने का भाव इतना नहीं था। बराबर, तभी सोना ही सोना था, बराबर। ब्रिटिश लोग ने सब निकाल के लेके गए, बराबर। पहले अगर किसी का घर में जाते थे, उसका जो घर का चिल्का भी रहता था ना, वो भी सोने का रहता था। अभी हम पितल का, स्टील का लगाते हैं, बराबर। बहुत सारे महल अभी भी है राजस्थान वो साइड में, तो सोने का जो खिल्ला भी था, उसमें जो मारा था ना दरवाजे को, वो भी सोने का था। तो लेकिन वो सब निकाल के लेके गए। सबके सब निकाल के ब्रिटिश लोग लेके गए, कुछ भी नहीं रखा। तो आप सोच सकते थे कितना सोना हमारे देश में था। सबसे अमीर देश था, इसलिए सब लोग लूटने के लिए आते थे यहाँ पे, बराबर। मुगल लोग आए, ब्रिटिश लोग आए, किस लिए आते थे? लूटने के लिए आते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर किसी को हम श्लोक बोलेंगे तो आज का दिन में खास करके जो सोने का भाव इतना है, तो सब बोलेंगे ये हमारी बस की बात नहीं है। तो हम हमारे भगवान के ऊपर का प्रेम से हम अपने हृदय में एक सोने का सिंहासन तैयार कर सकते हैं, बराबर। और उसमें श्रीमद् भागवतम को रख सकते हैं। अगर समझो किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं हम लोग, बर्थडे नहीं तो किसी का कुछ रहता है, तभी हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, तो भारी गिफ्ट लाके दिया लेकिन मूड नहीं है, मन नहीं है देने का, बराबर। अरे बड़ा प्रोग्राम है, चलो जाना है, कुछ तो देना है, बराबर। तो कुछ लिया मार्केट से और लाके दिया, तो उसका चेहरे से भी मालूम पड़ता है वो ऐसे ही जबरदस्ती आया है। बराबर, आना है, करना है, पैसा बहुत है उसके पास तो देना है, लेकिन प्रेम नहीं है। भारी चीज़ लेके आया है, दे भी रहा है, लेकिन उसका चेहरे पे दिखे तो वो क्या बोलते हैं उसको, भाव नहीं है वो, बराबर। एक ये बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक रीत रिवाज है, मुझे देना है, वो हिसाब से दे रहे हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं है, बराबर। और कोई दूसरा एक आते हैं, गरीब है लेकिन वो कुछ चीज़ लेके आता है छोटा सा, लेकिन वो इतने खुश में रहता है, इतना आनंद में रहते हैं, उसका चेहरे से मालूम पड़ जाता है। भले उसका वो चीज़ छोटा सा है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है उसका भारी रूप से, लेकिन वो देता है तो इतना अच्छा लगता है, अंदर से खुश रहता है। बहुत लोग का हम लोग देखा होगा, भारी चीज़ भी साइड में पड़ा रहता है, लेकिन छोटा सा चीज़ है ना, बहुत संभाल के रखते हैं बहुत लोग। अरे उसका वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये नहीं है क्या, ऐसा रखा है? नहीं, वो मेरा एक खास मित्र ने दिया था, बराबर। वो संभाल के रखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, क्या उसमें संभालने के लिए कुछ है उसमें? समझो एक 10 रुपये का चीज़ है, 10 साल तक उसको संभाल के रखा है, तो है क्या उसमें? प्रेम है। उसने चीज़ को संभाल के नहीं रखा है, उसका प्रेम को संभाल के रखा है, बराबर। इसीलिए हम लोग जान सकते हैं भगवान को, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रेम का भूखे हैं। भगवान के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, बराबर। अगर किसी को हम लोग प्रेम से अगर देंगे, बराबर, तो क्या होता है, हृदय को सोने का सिंहासन बनाना मीन्स अपना हृदय में उसके लिए प्रेम होना चाहिए, और तब उसको देते हैं तो सामने वाले को उसका बेनिफिट होता है। तो इस भाद्रपद महीने में अगर कोई श्रीमद् भागवतम को लेते हैं अपने लिए, नहीं तो किसी को
देते हैं गिफ्ट में, जिनके पास नहीं है और वो पढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं कि घर में लेके जाके उसको रखेंगे, ऐसे लोग को देके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमारे लिए है लेकिन उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं हमारे जो किताब है इस्कॉन का, वो बुलेट है, वो कभी भी फट सकते हैं। एक बार सुखदेव गोस्वामी महाराज हमको, हाँ सुखदेव महाराज एक बार बोल रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो कैसे भगवान के भक्ति में आए। वो बता रहे थे हमको कि वैकेशन में वो यूएसए जाते थे, अमेरिका में उनके रिलेटिव्स रहते थे, वो लोग आंध्रा में रहते थे। हर वैकेशन में यूएसए में रिलेटिव्स के पास जाने का, तो जाते हैं तो वहाँ पे तो कुछ काम नहीं रहता है बराबर। जो घूमना है तो एक बार बाहर निकला तो बार बार तो नहीं जा सकते, लंबे लंबे जगह रहता है सब। तो घर पे जो बोर होता है तो सब सेल्फ निकाल के क्या क्या किताब है देखते थे वो। तो उनको किताब मिला भगवत गीता का बराबर। और भगवत गीता का किताब वो लोग ने जिन्होंने लिया था उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही था। ये उनके घर पे गए थे, उस किताब को पढ़ा, तो आज वो महाराज बन गए। केवल भक्त नहीं है, वो महाराज बन गए। आज पूरा आंध्रा का सब वही देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं, तो ये प्रभुपाद का किताब कभी लिया था उन्होंने, कितने साल पहले लिया था होगा, वो कपाट में था होगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रभुपाद ये टाइम बॉम्ब है। वो कभी भी फट सकता है। इसलिए हमें सबको इसको वितरण करना है। कभी भी उसका मन में विचार आएगा उसको पढ़ने का, तो उसको निकालेगा, पढ़ेगा, तो शुद्ध भक्त बन सकता है। और कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सब कुछ चीज़ जो है भगवान ने दिया हुआ है बराबर। उस भगवान ने दिया हुआ चीज़ को हम भगवान को वापस अर्पण करते हैं, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ये कैसे हम लोग किसी को किताब का वितरण करते हैं और स्वयं के लिए किताब खरीदते हैं, तो हम लोग भगवान का बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं बराबर, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। भले सब कुछ चीज़ भगवान ने दिया है। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माँ बाप से पैसे लेते हैं बराबर, और बाहर जाके कुछ गिफ्ट खरीद के आते हैं और माता पिता को देते हैं। आपके लिए गिफ्ट लाया, हाँ पैसा उनसे ही लिया और उनको गिफ्ट ला के दिया, और माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं उनके भाव से बराबर। वो बच्चा दूसरा कुछ खराब भी कर सकता है, वो दूसरा अलग अलग चीज़ लेके उस पैसे को खराब कर सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। इनका मन में भाव कैसा है, कितना अच्छा भाव है। पहले ये कहाँ से पैसा लेगा, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, थोड़ी कमाने के लिए जाता है। उनका मन में एक विचार आया मुझे गिफ्ट देना है, तो उन्होंने हमसे पैसा मांगा, हमको गिफ्ट ला के दिया। वैसे ही भगवान जो हमको देते हैं उसको हम भगवान को दे सकते हैं। हमारा तो कुछ है नहीं, जैसे छोटा बच्चा कुछ कमा नहीं सकता है, वैसे भी हम इस दुनिया में कुछ भी पैदा कर नहीं सकते बराबर। जो भगवान ने दिया हुआ चीज़ को हम लोग एक दूसरे से बांट लेते हैं बराबर, तभी भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब भगवान के लिए हम लोग कुछ करते हैं, भगवान का भोग दिखाते हैं बराबर, भगवान के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, वो सब भगवान को संतुष्ट करने के लिए बराबर। भगवान संतुष्ट है तो पूरा जग संतुष्ट है। तो इसलिए भगवान को हमको संतुष्ट करने का, इस भौतिक संसार में क्या है, हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कोई संतुष्ट नहीं होएगा, क्योंकि भगवान ने इसको दुखालय में लिख के रखा है। दुखालय में कोई संतुष्ट होने का प्रयास करेगा तो नहीं हो सकता है। अगर हम देखेंगे भौतिक संसार में, अगर कोई मालिक है, नौकर है, और माता पिता है, उनके बच्चे हैं बराबर, पति है और पत्नी है, किसी का जीवन में हम लोग जाके देखेंगे कोई सुखी नहीं है। सब लोग सेवा कर रहे हैं एक दूसरे से बराबर, एक दूसरे का सेवा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है। एक बार राधा गोविंद प्रभु अपना लेक्चर में बता रहे थे, एक मालिक थे,
और एक नौकर था, और नौकर इतना सेवा कर रहा था, घर में इतना सेवा कर रहा था, बहुत थक गया और एक जगह पे आके सोया था। उसी वक्त मालिक घर पे आते, बराबर। वो उसको क्या बोलते हैं, पूरा दिन तू सोया रहता है और पगार लेके जाता है। तो उन्होंने काम किया और मालिक ने तो देखा नहीं, बराबर। इससे क्या होता है, मालिक संतुष्ट नहीं है क्योंकि मालिक को लगा इसने कुछ किया नहीं है, और सेवक संतुष्ट नहीं है, मैं इतना करने के बाद भी मुझे ऐसा सुनना पड़ा। बराबर। इस भौतिक संसार में हर एक जगह पे हम देखेंगे वही हो रहा है। इसलिए जब भगवान को हम लोग संतुष्ट करते हैं तो ही सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान बोलते हैं अगर भगवान का कोई संतुष्ट करता है तो ही सब संतुष्ट हो सकते हैं। और इस भाद्रपद महीने में जो सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सिंह बोलेगा तो राजा, बराबर, जंगल का। तो सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है, उस वक्त श्रीमद् भागवतम का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं जितने भी पूर्णिमा आता है, जितने भी एकादशी आती है, उस वक्त हम लोग श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को अगर किसी को देते हैं तो उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस श्लोक में वही लिखा है, ददातियो भागवतम स याति परमाम गतिम प्रौष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समान्वितम ददातियो भागवतम स याति परमाम गतिम। अगर कोई सोने का सिंहासन पे श्रीमद् भागवतम को रख के किसी को दान देते हैं। श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम पूरा जो सुनाने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं अभी मैं पूरा तैयार हो गया हूँ, अभी तक्षक आके मुझे जो करना है उनको करने दो, मैं अभी पूर्ण रूप से जो है अपने देह त्याग करने के लिए तैयार हो चुका। इतने बोलने के बाद सुखदेव महाराज क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, बराबर। मुझे भगवान के बारे में इनको बताने का था, बता दिया। तो उसी श्रीमद् भागवतम को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में और हजारों 80,000 से ऊपर ऋषि मुनि सब थे, उनको बता रहे थे। उन्होंने जो लास्ट जो चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर में उन्होंने बताया, पूरा पुराण के बारे में उन्होंने बताया, जितने भी पुराण है 18, कितना पुराण है आप लोग जानते हैं? 18 पुराण है, बराबर। श्रीमद् भागवतम को भी पुराण बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराणम सुना है, बराबर। ये सभी पुराणों का राजा है। इसमें कितना 1000 श्लोक है जानते हैं आप लोग में? कितने लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम को? कभी सुना आप लोग ने श्रीमद् भागवतम? सुना है? अच्छा, भगवत गीता सब लोग ने सुना है, बराबर। भगवत गीता जो है भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोला था, बराबर। ये महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसमें युद्ध के बीच में अर्जुन जो है विचलित हो गया था, मैं युद्ध करूं क्या नहीं करूं। उस वक्त भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, वो है भगवत गीता। वो एक पार्ट है श्रीमद् पूरा महाभारत का। और श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में और भक्ति के बारे में यहाँ पे पूरा वर्णन है। और ये है सब शास्त्र लिखने के बाद नारद मुनि व्यासदेव जी सोच रहे थे, मुझे इतने सब लिखने के बाद मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, बराबर। मैंने पुराण लिखा, उपनिषद लिखा,
4 वेद लिखा, सब कुछ लिखा। और व्यास का मतलब है उन्होंने विस्तार रूप से लिखा सब चीज़, बराबर। फिर भी उनको आनंद नहीं आ रहा था। तभी नारद मुनि उनको बोलते हैं आपने जो लिखना था वो नहीं लिखा, बराबर। इसके लिए श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराण इसलिए बोलते हैं, उसमें कुछ मल नहीं है। मल का मतलब है दूषित वस्तु नहीं है उसमें, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर में शुद्ध है एकदम। तो बाकी शास्त्र शुद्ध नहीं है क्या? नहीं, इतने शुद्ध नहीं है जितना श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि बाकी शास्त्र में, पुराण में, अलग अलग इसमें कर्म कांड का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, बराबर। ये करेगा तो ये फल मिलेगा, वो करेगा तो वो फल मिलेगा। कर्मकांडी लोग हैं जो फल का इच्छा करते हैं, उसके लिए उनको अलग अलग रास्ता दिखाया गया है उसमें। लेकिन यहाँ पे केवल भगवान का भक्ति के बारे में बताया गया है, इसके लिए इसको अमल पुराण बोलते हैं। यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं इस पूरा जो पुराण है उसमें, जैसे स्कंद पुराण है और ज़्यादा करके स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा श्लोक आता है, 85,000 समथिंग। तो ये पूरा पुराण में मिलके 400,000 मीन्स 4 लाख श्लोक है, बराबर। तो 4 लाख श्लोक में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। देखो 4 लाख श्लोक हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? तो 18,000 श्लोक पढ़ना भी हमको, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखो श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें चैप्टर्स है, कितना चैप्टर है? 18 अध्याय है, उसको अध्याय बोलते हैं हम लोग, और 700 श्लोक है। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में उसको डिवाइड किया है, स्कंद में डिवाइड किया है, बराबर। 12 स्कंद बनाया और एक एक स्कंद में चैप्टर्स है, उसमें अध्याय अलग अलग, और उस अध्याय में श्लोकास है। वो सब 12 जो स्कंद है, अगर आप पुस्तक देखेंगे भगवद गीता जितना से भी बड़ा बड़ा पुस्तक है, वो 18 पुस्तक रहेगा उसमें। हाँ 18, 20 जैसा अलग अलग भाषा है। हिंदी में आपको 18 मिलेगा, इंग्लिश में 25 मिलेगा, ऐसा अलग अलग भाषा में अलग अलग है। वो पूरा बॉक्स आता है। वो श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं पूरा भगवान का शरीर है। इसके लिए उसको हम लोग पहले स्कंद से ही पढ़ना चाहिए। बीच में ना जाके पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो चरण से शुरुआत करना चाहिए, चरण से नाभि तक, नाभि से मुख कमल को हम लोग देखते हैं, बराबर। चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, ऐसे जाना चाहिए। कम से भी मंदिर में आप जाते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम को भी भगवान का एक रूप है, उसको पहला स्कंद से हमको शुरुआत करके लास्ट स्कंद तक अपने को पढ़ना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं सीधा अभी कृष्ण के लीला के ऊपर श्रीमद् भागवतम चलता रहता है, बराबर। लोगों को सब अच्छा लगता है, अरे कृष्ण लीला, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएंगे कृष्ण को, क्योंकि श्रीमद् भागवतम, भागवत सप्ताह जो है वो पहला स्कंद से ही शुरुआत होना चाहिए, पहला स्कंद से शुरुआत होना चाहिए। और भगवान का मुख कमल जो आता है 10वां स्कंद में, तभी कृष्ण का लीलाएं आते हैं, बराबर। जब तक कृष्ण तत्व को नहीं समझेंगे, पूरा सृष्टि को नहीं समझेंगे, कैसे सृष्टि बना, जीव क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे हम लोग आए हैं इस भौतिक संसार में, और कैसे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसका भगवान का जो कार्य को नहीं समझेंगे, और हमारे अपने बारे में हम लोग नहीं समझेंगे, और हमारा और भगवान का रिलेशन क्या है वो नहीं समझेंगे, सीधा भगवान को समझने जाएंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए श्रीमद् भागवतम को पहला स्कंद से पढ़ना चाहिए। ये है श्रीमद् भागवतम, 18,000 श्लोक का, पूरे 18 से 20 बुक्स आता है। उसको हर एक भक्त के घर में वो रहना चाहिए। अभी मंदिर में बहुत ही जो डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। माता जी ने शायद बुक किया है और हमारे घर में तो है ऑलरेडी तो हम किसी को दान भी दे सकते हैं, ऐसा जो भी कर सकते हैं, उसका
फल बहुत मिलता है। और उसके साथ साथ इतिहास और पुराण जो है वो 4 लाख श्लोक है और इतिहास है 1,25,000 श्लोक। टोटल मिलके 5,25,000 श्लोक है। ये जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं। जो इतिहास का मतलब है, हम लोग रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, वो सब इतिहास में आ जाता है, बराबर। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन, बराबर, 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के बारे में क्यों लिखा है, ऐसा प्रश्न आता है। उसके लिए यहाँ पे जो गोस्वामी लोग बताते हैं, पहला जो स्कंद है उसमें अगर हम देखेंगे तीसरा चैप्टर में, तीसरा अध्याय में भगवान का पूरा जो अंश के बारे में सब वर्णन लिखा है। एते च अंश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला, बराबर। ये पूरे जो सृष्टि के अलग अलग अवतार है, ये सब है भगवान के एक अंश है, अंश का अंश है। एक भगवान का अंश से अलग अलग अवतार आते हैं और अंश का अंश से भी अलग अलग अवतार आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एते च अंश कला पुंसो। लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान है, बराबर। भगवान का मतलब क्या है, भग बोले तो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में 6 प्रकार का चीज है। जिसके पास ऐश्वर्य है मीन्स उसके पास 6 प्रकार का चीज होना चाहिए। ये क्या है, कोई बता सकते हैं? एक है सुंदरता, बराबर। दूसरा लक्ष्मी, धन, बराबर। हाँ, एक बल, एक हो गया बल, बराबर। एक हो गया रूप, बराबर। एक हो गया ज्ञान, हो गया। एक बोले एक धन और गुण, सब मिलकर ऐश्वर्य हो गया, बराबर। सब मिलकर ऐश्वर्य हो गया। षड ऐश्वर्य, ये 6 चीज को यश, ज्ञान, बराबर, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ये वैराग्य है, बराबर। सब कुछ होना चाहिए उसके पास जो कृष्ण के पास है, बराबर। इसके लिए भगवान, उनको पराशर मुनि, व्यासदेव जी के पिताजी थे, उन्होंने बोला भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बराबर। वो कृष्ण है, वही भगवान है। पराशर मुनि ने पहले से बोल दिया, व्यासदेव जी से पहले। उसके बाद व्यासदेव जी लिखते हैं इसको। तो भगवान कृष्ण क्यों है, कैसे है, वो भगवान दिखाने के लिए जो भौतिक संसार में आते हैं, बराबर, कृष्ण लीला करते हैं, तो उन्होंने छोटा छोटा झलक दिखा दिया। बल के लिए झलक क्या दिखाया, छोटे से उंगली में गिरिराज को उठा दिया, बराबर। रूप के लिए क्या दिखाया, उसको सब लोग प्रेम करते थे कृष्ण को, बराबर। ब्रजवासी लोग पूर्ण आकर्षक, वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं बनाते थे, गोपी लोग कृष्ण के लिए सेपरेट बना के देते थे, बराबर। अपने बच्चे लिए, इसलिए मधुमंगल वो छाछ पीते थे, बराबर। मधुमंगल ने छाछ पिया, आप लोगों ने सुना होगा, बराबर। छाछ गिरता है, भगवान चाटते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं, तभी ब्रह्म विमोहन लीला होती है, बराबर। तो मधुमंगल इसलिए उसका छाछ पी रहे थे, उनको भी छाछ दिया था सेपरेट। लेकिन कृष्ण के छाछ ही पी रहे थे, उनको पता था कृष्ण के लिए है ना, मेरे से भी अच्छा बना के दिया होगा, क्योंकि कृष्ण से बहुत प्रेम करता है। मेरी माता पिता जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो मधुमंगल खाने पीने में ब्राह्मण लोग भोजन प्रिय बोलते हैं ना। तो इसलिए वो तो ब्राह्मण थे, वो तो पहले उसको खाना पीना बहुत पसंद था, वो पहले खा लेते थे। तो इसलिए हम देख सकते हैं भगवान अपना ये दिखाने के लिए ये भौतिक संसार में आते हैं तो सब रूप दिखाते हैं। वैराग के बारे में भी हम देखते हैं, बराबर।
भगवान 1 मिनट में सब लोग को छोड़ के जाते हैं। किधर? रास मंडल में। रास मंडल में सब लोग देख रहे थे, अरे मैं जो बोलती हूँ वैसा कृष्ण करते हैं, बराबर। मैं नाचने के लिए बोले नाचेगा, मैं जो करता हूँ ऐसा। उनके अंदर थोड़ा सा गर्व आ गया, जो कृष्ण है तो हम बोलते वैसा करेंगे। तो 1 सेकंड में कृष्ण गायब हो गए वहां से, बराबर। सब गोपियां रोने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण। और हम लोग देखते हैं द्वारका, जो कृष्ण मथुरा चला जाते हैं, द्वारका चला तुरंत वो निकल जाते हैं। उनका वहाँ का लीला होगी, तुरंत वहाँ से वो निकल जाते हैं। इसलिए भगवान का अगर वैराग्य के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे हम लोग भगवान के लीला में देख सकते हैं। और धन के बारे में भगवान ने 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 महल बनाया था। वो भी ईंट और इसका नहीं है वो स्वर्ण महल बनाया था सब लोग के लिए, बराबर। तो इसे हम लोग भगवान का अलग अलग जो ऐश्वर्य को देखेंगे, वो थोड़ा सा झलक दिखाते हैं भगवान ये सब करके। तो इसलिए भगवान को बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं भगवान। तो वैसे ही यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी शास्त्रों का सार है और सभी शास्त्रों का राजा है। इसलिए लास्ट में उसका श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन किया है। जैसे भगवान का कैसा ग्लोरिफिकेशन होता है, तो किसी को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, उनका साथ में सब लोग को लेते हैं, बराबर। अभी राजा को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं तो राजा का, मंत्रियों को सब साथ में लेते हैं, बराबर। वैसे ही यहाँ पे पूरे जो शास्त्र है, उस शास्त्र का जो राजा है वो है श्रीमद् भागवतम। और आगे का श्लोक में बताया गया है, बारहवें स्कंद 13वें अध्याय 14 और 15। चौदहवें जो श्लोक है, राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावद् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्। और जो 15वें श्लोक है, सर्वद वेदांत सारम ही श्री भागवत मुष्यते तद्र साम्रत तृप्त्यस्य नात्रत्र नान्यत्र स्याद्धृति ही क्वचित। यहाँ पे ये 15वें अध्याय में बताया गया है कि सर्व वेदांत सारम, ये वेदांत का पूरा सार है। श्रीमद् भागवतम कमेंट्री है, ये वेदांत सूत्र से निकाला हुआ है। वेदांत सूत्र से इसका कमेंट्री बना है। जैसा हमारे जो गौड़ीय वैष्णव का जो शुरुआत में इस संप्रदाय को कोई मानते नहीं थे, बराबर। एक संप्रदाय रहता है, उसमें एक श्रीमद् पूरा जो शास्त्र का निचोड़ से एक कमेंट्री लिखा जाता है, बराबर। यहाँ पे हमारे जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट था, उसमें किसी ने कमेंट्री लिखा नहीं था, क्योंकि ब्रह्म मध्व संप्रदाय से जुड़े थे हम लोग। लेकिन वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय था, बराबर। ये गौड़ीय संप्रदाय जुड़े थे, लेकिन जुड़ने का पहले वो बोनाफाइड होना चाहिए,
बराबर। और बोनाफाइड होने के लिए एक कमेंट्री जरूरी है, वो शास्त्र से निचोड़ से उसका लिखा रहता है। वो सभी जो विद्वांस लोग हैं उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, ठीक है शास्त्र के हिसाब से वो बराबर लिखा है, तभी उसको अधिकृत माना जाता था। तो तभी हमारे जो गौड़ीय वैष्णव का इसमें जो बलदेव विद्याभूषण थे, उन्होंने सोचा अभी इसके लिए कुछ कमेंट्री लिखना है, लेकिन उनके लिए उनको केवल 4 दिन का वक्त दिया था। उस कमेंट्री लिखने के लिए सालों साल लगता है, 4 दिन 5 दिन में नहीं होता है। लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, गोविंद देव से, बराबर अभी मैं कैसे ये करूँ, आप मुझे शक्ति दे दो। लेकिन स्वयं गोविंद देव जी आके भाष्य लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं। उसके लिए उसका नाम जो है गोविंद भाष्य करके होता है। जब गोविंद भाष्य जब लिखते हैं उसके बाद जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है वो बोनाफाइड हो गया, बराबर। भौतिक दृष्टि से, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से बोनाफाइड ही था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट है। चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप है, बराबर। लेकिन भौतिक दुनिया में वो लोग मानेंगे नहीं ना उसको, सब उनको आधार चाहिए, कुछ चीज़ प्रूफ चाहिए। अभी हम भी बोलते हैं अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो इसके लिए हमारे पास प्रूफ है तो हम लोग बोल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ये भी भगवान का अवतार है, वो भी भगवान का अवतार है, कोई भी बोल सकते हैं किसी को भी, लेकिन उसका प्रूफ चाहिए भगवान आ सकते हैं ना, किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन आप किसी को कल उठ के माधव चरणदास भगवान का रूप है, हनुमान जी का रूप है कोई बोलेंगे, तो उसका प्रूफ चाहिए भाई बराबर। आपने बोल दिया हमने मान लिया, ऐसा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान का रूप है, तो उसके बारे में हर शास्त्र में, पुराण में, सब जगह पे उसके बारे में लिखा है। नदिया ग्राम में आने वाले हैं, सची माता का नाम, उनका माता पिता का नाम भी है शास्त्र में पहले से, 5000 साल पहले की बात है, व्यासदेव जी ने लिखा हुआ शास्त्र में है। और चैतन्य महाप्रभु आए कभी 500 साल पहले बराबर। उससे पहले 4-4.5 पहले उनके बारे में लिखा था। जैसे गौतम बुद्ध, उनके बारे में सब पहले से लिखा था, बराबर। बुद्ध के अवतार ना, ये आचार्यों का बारे में सब पहले से शास्त्र में लिखा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु भी आके क्या क्या करते हैं वो भी श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद में लिखा है, बराबर। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, वो 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने लिखा था। वही तो कर रहे हैं ना। चैतन्य महाप्रभु आके क्या किया, बराबर, अपना पार्षद लोग को लेके आए और संकीर्तन यज्ञ किया, और जो उसमें शामिल होते हैं वो जो है वो बुद्धिमान है, बराबर, सुमेधसा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये संकीर्तन यज्ञ है, कलियुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ। तो जो भी संकीर्तन यज्ञ में जो आते हैं वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए हम लोग विश्व में देखते हैं हर जगह पे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, भगवद गीता का प्रचार किया। उसमें से बुद्धिमान लोग जो है इसमें जुड़ गए, बराबर, बुद्धिमान लोग हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोग घुस गए सबसे बड़े अमीर अमीर लोग हैं। जो गिरिराज महाराज, उनका पिताजी ने तो ब्लैंक चेक दे दिया था प्रभुपाद को। आप जैसे साधु लोग आते हैं तो पैसे के लिए आते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत धन है, आप ब्लैंक चेक लेके जाओ, जितना आपको चाहिए वो धन ले लो आपका संस्था के लिए, और मेरे बच्चे को छोड़ दो तो गिरिराज महाराज छोटे थे तभी, यंग थे सब लोग तभी, महाराज प्रभुपाद जो प्रीचिंग करते थे। तो हम देख सकते हैं, तो इतने अमीर लोग, इतने बुद्धिमान लोग इसमें जुड़े थे, क्योंकि प्रभु यहाँ पे शास्त्र में पहले से लिखा है इसमें केवल बुद्धिमान लोग ही जुड़ेंगे, बराबर। लोगों को लगता है इनके पास कुछ काम नहीं है, हरे कृष्णा बोलते नाचते रहते रास्ते पे नहीं, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ करते हुए सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, बराबर। उसके साथ साथ उनको पता है कलयुग में भगवान का ग्लोरिफिकेशन के सिवाय कुछ है नहीं, बराबर। वो जानते इसके लिए उसको करते हैं, ये शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है।
और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो है ये एक अमल पुराण बताया गया है, और इसमें कौन आ सकते हैं? निर्मस्तराणाम। यहाँ पे पहला स्कंद का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक में बताया गया है, निर्मस्तराणाम सताम। बराबर। ये जो भगवत गीता है वो कौन पढ़ सकते हैं, कौन उसको समझ सकते हैं? उसके अंदर मात्सर्य भाव नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। बराबर। वही लोग ये कर सकते हैं। आराध्य श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। और आगे वो बोलते हैं, श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार्तो महान। बराबर। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमको प्रेम के, भगवान से कैसा प्रेम करना है वो सिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो प्रेम धन है भगवान के प्रति। ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहेगा, जो बाकी प्रेम है उसको भौतिक संसार में क्या बोला जाता है? काम बोला जाता है। बराबर। इसलिए हम लोग कहते हैं कुछ मतलब के लिए कोई किसी से प्रेम करते हैं। बराबर। अपना काम हो गया जो उसके लिए प्रेम। जो आजकल हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री के पीछे पीछे बहुत लोग जयकार करते जाते हैं। बराबर। और क्यों जाते हैं? उनको मिनिस्ट्री के साथ उनके पास कुछ प्रेम नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं उनका जय करूँगा मेरा काम हो जाएगा। बराबर। अपना अपना मतलब रहता है। हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे हैं, अगर भगवान उनके बीच में नहीं है तो। इसके लिए जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वही व्यक्ति दूसरे से प्रेम कर सकता है, एक दूसरे से, क्योंकि उसका प्रेम का जो सही मतलब वो जानता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि जो है बोलते हैं, ये जो है ये बाकी सब शास्त्र आपने लिखा है, उस शास्त्र में ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, भक्तों के बारे में आपने नहीं लिखा है, और भगवान का भक्तों का जो भक्ति चीज़ है और भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम है वो सब बाकी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके मन जो है अशांत है। तो आप जब ये श्रीमद् भागवतम लिखो तभी आप संतुष्ट हो जाओगे। जब वो श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं व्यासदेव जी, तभी वो संतुष्ट हो जाते हैं, और उसी श्रीमद् भागवतम को अपने ही पुत्र को सुखदेव गोस्वामी को वो बताते हैं, और सुखदेव गोस्वामी पहला भागवत सप्ताह जो है परीक्षित महाराज के कहने से वो करते हैं। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का लास्ट जो श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य, वहाँ पे भी भगवान का नाम का संकीर्तन के बारे में लिखा है, हम देख सकते हैं। बराबर। श्रीमद् भागवतम का पूरा निचोड़ क्या है लास्ट में श्लोक में? नाम संकीर्तन से। ये हमारा जो मोमेंट जो है, हम लोग अभी हरे कृष्णा मोमेंट में हम क्या कर रहे हैं? नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बराबर। इस भौतिक संसार में सबसे महान यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। उससे बड़ा यज्ञ कोई इस भौतिक संसार में नहीं कर सकता है, क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत सारा सामग्री लगती है। बराबर। पंडित लगते हैं, और उसके लिए शुद्ध घी लगता है। बराबर। लकड़ी लगती है। आज हम जाते हैं लकड़ी लेके आते हैं होम के लिए, पता नहीं होम के डालने का लकड़ी है कि नहीं। बराबर। और कमाने के लिए बैठे हैं, कुछ भी लकड़ा ला के बांध के रखेगा, बस पैसा तो मिलेगा, आपने को क्या करना है। बराबर। ऐसा है। और सब घी में देसी घी लिखा है, पता नहीं अभी कौन सा घी लेके आते हैं, उसमें क्या मिक्स किया है। बराबर। लिखने से नहीं होता है ना। बराबर। और देसी घी लिखने से देसी घी नहीं हो जाता है, कोई भी लिख सकता है। बराबर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, गोस्वामी बोलते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र थे और श्रील प्रभुपाद के गुरु, वो बोलते हैं ये जो भौतिक संसार है वो चीटर्स एंड चीटेड,
एक नया संप्रदाय है यहाँ पे चल रहा है, और चीटर्स एंड चीटेड। एक व्यक्ति किसी को ठगने का प्रयास करता है और ठगने वाला भी है ओ क्या बोलते हैं वो ठग जाने वाले भी बहुत लोग हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो किसी ने कुछ पथ पेटी खोला है, बराबर हम देखते हैं पथ पेटी खोलते हैं और आपको 50% इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर। आप 1 लाख रुपए रखो, आपको 1 साल में 1 लाख रुपए आपका 2 लाख मिल जाएगा। वो लोग सोचते हैं अरे किधर भी नहीं मिलता है 1 लाख का 2 लाख 1 साल में किधर भी नहीं मिलता, चलो रखने चालू कर देते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बराबर। वो क्या करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए थोड़े लोग को देते हैं, बराबर। ठगने वाले भी होशियार रहते हैं वो थोड़ा टाइम के लिए देते हैं। वो जिसको मिला है वो आके बोलेगा अरे मुझे दिया है उन्होंने, मैंने 50,000 रखा था, मुझे 1 लाख मिल गया, बराबर। और वो भी खुश होके वो 1 लाख वापस रखता है बराबर। उसको क्या मिलता है, 2 लाख दे देता है वो, बराबर। और 2 लाख रखता है 4 लाख मिलेगा करके। उसके बाद जाके देखता है वो पथपेटी गायब, बराबर। और उसको कितना मिला, पूरा का पूरा उसको भी मिल गया 1 लाख मिला था वो भी लेके गया, 2 लाख मिला तो वो भी लेके गया, सब लेके गया, बराबर। तो ये जो है मूर्ख लोग, मूर्ख बनाने वाले भी है, मूर्ख बनने वाले भी है, बराबर। इसलिए हमको समझना चाहिए कुछ भी चीज़ ऐसे सस्ते से इजी चीज़ कुछ मिलता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ में हम लोग ज़्यादा जाते नहीं, प्रयास करने में, मेहनत करने में। इजी कैसा मिलता है उसमें ज़्यादा जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं ये चीटर्स एंड चीटेड। इसके लिए किसी के पास हम देखते हैं चेहरे में थोड़ा सा अच्छा सा मुस्कुराहट रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई तकलीफ ही नहीं है, बाहरी रूप से देखेंगे तो ऐसा दिखाते हैं। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उदाहरण बताते थे। एक बार एक सर्कस कंपनी था, उस सर्कस कंपनी में 4 आने में सर्कस देखो, बराबर। सब लोग लाइन लग गई थी, इतना सस्ता। लेकिन अंदर गया तो कुछ नहीं है सर्कस बिरकस कुछ नहीं है, बराबर। तो अंदर गया तो सर्कस की तरह, मैंने तो 4 आने दिया है, तो उसको मार मार के बाहर भेजते हैं। सर्कस चाहिए आपको 4 आने में सर्कस देखना आता है। तो उन्होंने, वो जो हट्टा कट्टा आदमी था अंदर गया था, उन्होंने क्या किया था, जाते टाइम सब लोग को हटा के लाइन में आगे जाके खड़ा था बराबर। जो मैं पहला हूँ, मैं पहला, झगड़ा बिगड़ा करके आगे जाके खड़ा था। तो अभी बाहर आते टाइम उसको अभी शर्म आएगा, मैं जाएगा तो मार खा के आया करके उसने क्या अच्छा सा मुंह भी धोया, अच्छा सा ये करके चेहरा ये करके बाहर आया। तो बाहर आए तो अपना आदत रहता है ना, अभी कोई जाके आए तो हमने देखा नहीं तो हम पूछने का आदत रहता है ना, अरे कैसा था सर्कस। तो उन्होंने भी पूछा, बहुत लोग ने, अरे सर्कस तो बहुत बढ़िया है इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। तो सब लोग जाते हैं ऐसे मार खाते हैं और मुंह अच्छा करके वापस आते हैं और सबको बोलते हैं तो अच्छा है। तो अगर वो व्यक्ति सही है तो बोलता था, अरे मैंने मार खाया, तू भी जाके मार खा के जाओ मत, बोलता। लेकिन वो नहीं बोलते हैं। इस भौतिक संसार में वैसे ही चल रहा है, अरे बहुत अच्छा है, खाओ पियो अच्छा रहो, बस। भगवान का भक्ति नहीं करता है वो व्यक्ति, इस भौतिक संसार में बहुत सब कुछ अच्छा है, ये भगवान भगवान मत करो, ये आनंद ले लो, इस भौतिक संसार में आनंद ही आनंद है। ये लोग ऐसे हैं, सर्कस में मार खा के आए हैं, खुद भी मार खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, बराबर। क्योंकि इसलिए भौतिक संसार में भक्त लोग बोलते हैं नहीं, इस भौतिक संसार में दुख है, बराबर। क्योंकि उसने मार खाया है, वो बोलते हैं आपको नहीं मार गिरना चाहिए, बराबर। उसको बोलते हैं मैंने बहुत मार खाया है और भौतिक संसार में आपको भी मार मिलने वाला है, क्योंकि भौतिक संसार दुखालय है, बराबर। अभी जाग जाओ, भगवान का भक्ति करो, भगवान का सेवा करो, तभी आपको भौतिक संसार में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है श्रीमद् भागवतम में इस पूरा जो अनेक बहुत भक्तों के बारे में हम लोग सुना होगा। श्री प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, बराबर, प्रतु महाराज और ध्रुव महाराज,
ये सब कथा आप लोग ने सुना है। कहाँ से आई ये कथा? श्रीमद् भागवतम से, बराबर। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ये सब कथा उसमें ऑलरेडी है। तो भक्तों के बारे में कैसे ध्रुव महाराज भक्तों भगवान का आश्रय लेते हैं, कैसे प्रहलाद महाराज भगवान का आश्रय लेते हैं, बराबर। कैसे अम्बरीश महाराज भक्त थे, बराबर। तो ये सब चीज़ जो है हम श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए बोलते हैं। अभी ये भाद्रपद महीने में श्रीमद् भागवतम जिनके पास है वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, और जिनके पास नहीं है अगर प्रयास करो आप उसको खरीदने का, डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। अगर किसी को चाहिए तो माता जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर दान देना है, अगर कोई लेना चाहता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं किसी को दान दे सकता हूँ और वो पढ़ेंगे तो उससे भी बहुत पुण्य मिल सकता है। हम लोग को लगता है अरे मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, मैं दान किसी को क्यों दूँ ऐसा नहीं, अगर किसी को देते हैं तो भी आपको उसका श्रेय बहुत मिलता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं गीता जयंती के टाइम में बहुत लोग बॉक्स दान करते हैं। वो कहाँ जाता है वो बॉक्स वो उसको लेके ब्रह्मचारी लोग सब गांव जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, अरे 250 लोग ले दे के उसको भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन 250 रुपये दे के भगवत गीता में कैसा पढ़ूँ उनका महीने का इनकम भी रहता है किसी का 250 रुपये, बराबर। तो बहुत लोग ने ये किया था, बहुत सारा गांव है उन लोग का 5,000 10,000 जो है पूरा महीने का उनका इनका ये था अभी भी तो बाद में इस्कॉन वाले ने 30-35 गांव एडॉप्ट किया और उसको सब उन लोग को सब खेती सिखाना और विमेन एम्पावरमेंट करके उनको सब अलग अलग कपड़े का थैली बनाना, वो सब अलग अलग चीज़ सिखा के उनको इनकम कैसा बढ़ाने का आपका वो सिखाया। और उनको अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स होता है उधर जाके खड़ा करना, उनको सब उनका जो बनाया हुआ चीज़ को कैसा वितरण करना, वो सब सिखा के आज इतने लोग खेती कैसा करना, खेती का जगह है उनके पास पैसा नहीं खेती करने के लिए, तो उनको अलग अलग टेक्निक्स सिखाया उनको कैसा खेती करना है और खेती में जो बनाया हुआ चीज़ को कैसा मार्केट में उसको लाना है भेजना है, वो सब सिखा रहे हैं, बराबर। तो उस वाड़ा का वो सब बहुत सारे आजू बाजू का गांव में सब तो और वहाँ पे एक कॉलेज भी बना अभी, उस कॉलेज में सब कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को, बराबर। सब कुछ सिलाई से लेके प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, वो प्लम्बर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है एक ही व्यक्ति तो सब कुछ उसको सिखा रहे, इसलिए वो कॉलेज बनाया और अपना जो गोवर्धन इको विलेज से 1 किलोमीटर आगे, बराबर। वहाँ पे उसको रेसिडेंशियल व्यवस्था है रहने का और उसको वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है भगवान का, बराबर। कुछ बहुत ही कम पैसे में आप वहाँ पे सब कुछ सीख के मास्टर बन सकते हैं। ये सब उधर का ज़्यादा करके वहाँ का गांव वाले के लिए डेवलप करने के लोगों के लिए बनाया है। तो ये है इस जो धर्म ग्रंथ को हम जितने लोगों को उसका प्रचार करेंगे, जितने लोग को हम लोग बांटेंगे, उसका बेनिफिट जो है वो बहुत मिलता है। हरे कृष्ण। और किसी का इसके पर प्रश्न है तो श्रीमद् भागवतम का पर आप पूछ सकते हैं।